इतना गंद क्यों है? क्या कोई है पेशेंट वगैरह? पेशेंट कैसे आएंगे आगे? आपकी सफाई नहीं है यहाँ पे। क्या हाल है? हाँ जी, क्या गल क्या है डॉक्टर साहब? ये सीओपीडी का पेशेंट है। कब से है? क्या अभी तक रिकवरी नहीं है क्या? सर ये आए थे ऑक्सीजन 60%, 90 हमें मिनिमम चाहिए होती है 60%। अब क्या है? सर ऑक्सीजन पे 98 तक पहुंचे। पहले से तो बेटर हुआ है, बट बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाते हैं। हाँ सर, ऑक्सीजन पे कंटिन्यू रखा है 24/7। ठीक है ट्रीटमेंट? नहीं है पूरा। आप क्या इनको हेल्प क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी हॉस्पिटल की तरफ क्या है? सर ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक हमने आइसोलेट में रखा है, एंटीबायोटिक सब कुछ आप दे रहे हैं? हाँ जी सर। दवाइयाँ शवाइयाँ खुद दे रहे हैं सर? दे रहे हैं? ये ध्यान रखिए, बिल्कुल भी कोई नहीं होनी चाहिए, मस्ती नहीं होनी चाहिए। बहुत गंदा हॉस्पिटल है, बिल्कुल सफाई नहीं है। चादर इसका पाइपलाइन ये भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये राजा साहब है। हाँ बच्चे को मुंह बंद रखो बस। ये ना कि जो लंगी जैसी जनाब सफाई नहीं है बिल्कुल। चादरें आपकी इतनी गंदी हैं, कब की चादरें हैं ये? क्या पैसा नहीं? दो के नहीं, आपको नहीं लानी चाहिए। पैसा है आपके पास? पैसा कितना है? क्यों नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। क्या पता पेशेंट सुबह का या अभी का है? बोलिए इसको, है कोई चाबी इसके पास जब साथ ले गया घर पे? सर ये है मेन स्टोर जहाँ सप्लाई आके डंप करते हैं, जो चलता स्टोर है वो हमारा ऊपर है। अब ठीक है। रिटायरिंग रूम पे फार्मासिस्ट हमारे शाम को होते हैं और ड्राइवर्स काम लगा। बाकी कहाँ है आपकी वार्ड? कहाँ पे है? कहाँ से रास्ता है? चलिए नहीं ये आप मुझे जैसा मर्जी सुनते हैं। ये ऐसे मिट्टी का पोछा है। अंदर बाहर पूरा डिस्पोजल होते ये अभी रखी हुई है। मुझे लगता है यही भी चलता होगा सारा कुछ एक पे। नहीं क्यों यहाँ क्यों नहीं क्यों है? मैडम ऐसे एक्सक्यूज मत देखिए जिससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको कहता हूँ अगर नशारा बेडशीटें चैन है तो यहाँ चैन क्यों नहीं है? गंदी बेडशीटें क्यों है? पता नहीं कब की बेडशीट है। मैं नहीं मानूंगा जी आपके कहना। आप आज देखें दवाई शवाई दे रहे सूट नहीं मारना। इधर भी दे दे लाइट क्यों कम है? किसने अंधेरा ट्यूबलाइट क्यों नहीं? डॉक्टर साहब ट्यूबलाइटें लग सकती हैं, इतना अंधेरा क्यों है? लाइट वार्ड है ये बताइए सारी उम्र ऐसे अंधेरा रखा हुआ है जैसे भाई नहीं मेरे पक्का चल गया ठीक है। कब हुआ? आज। कहाँ से आप? क्या बच्चा? लड़की लक्ष्मी कुड़ियाँ ज़्यादा लायल होती हैं, मुड़े तो आजकल काफी बचा है। चलो ये डॉक्टर डालते हैं बस रुकिए वो ब्रूस पेट को मारो गोली है। आप जगह बोल रहे हो दे दो सर। कोई बात नहीं, शॉर्ट तो सर दिखाना है ना हर चीज में आपको अल्ट्रासाउंड। अब ये भी दिन को होता है, आपको नहीं होता? ये सर ये 2 ही दिन होता है, मंडे और थर्सडे और दिन नहीं होता सर। यार मुझे बताओ अगर अभी किसी को इमरजेंसी पड़ जाए अल्ट्रासाउंड मैं ही करती हूँ, बट सिर्फ आप खोलिए इसको। है कि चाबी इसकी? बस नहीं सर अगर आ जाए आप चाहना कोई अल्ट्रासाउंड के लिए तो आप चाबी घर से मंगवाएंगे? वाह चाबी मेरा देखिए कितना मार गया। आपके पास अच्छा लक्ष्मी जी का पैसा नहीं है? ये देखिए मैडम, और मुझे देखिए और देखिए ये देखिए और ये देखिए
और ये देखिए अब इसका एक्सक्यूज क्या है, कहाँ लगाते हैं तो यहाँ नहीं रख सकते, नॉर्मल में नहीं रख सकते, क्यों नहीं लगा? ये फरनैल नहीं पड़ सकती उसमें। अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई कह दे यहाँ फरनैल पड़ती है, फरनैल की गोलियाँ कितनी होती हैं? नहीं, मैंने क्यों लिक्विड फरनैल की रखनी चाहिए आपको? हॉस्पिटल है, हाइजेनिक होना चाहिए और जवाबदेही है सरकार की। ये आपका नहीं चलेगा, हमारा चलेगा जो चलेगा। ऐसे थोड़ा होता है। ये आई सेक्शन है, क्या है? अच्छा अभी ये देखिए ना, खाली डब्बे पड़े हुए किस जगह रखे हुए हैं? वो देखिए, मुझे जवाब दे दिए, ये डब्बे जो हैं किस लिए? तो ये ओवरडेट हैं या नहीं सर, ये नॉर्मल है, सब रखने की जरूरत नहीं है। रखने जगह देख रहे हैं गंद कितना है, रखने की जगह, इसको रखने का तरीका तो हो सकता है। 10 लाख आपके पड़ा, यहाँ एक फ्रेम देके इसको बंद किया जा सकता है, एक कैबिन बनाया जा सकता है, वो साथ में दरवाजा पता नहीं किसका नहीं आपके पास। ये वेंटर क्या यार, कहाँ की इतना फर्क है, सारी दुनिया ही ठीक है। स्टोन है उसके साथ में किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी खराब है दोनों, उसमें और निमोनिया भी है, 3 प्रॉब्लम्स हैं एक साथ। नहीं है तो फिर क्या है सर? अभी 2.63 की किडनी है, मीन्स लास्ट क्या डायलिसिस की जरूरत नहीं, है? अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, बट अभी सर ये हमारे पास एडमिट हुआ है निमोनिया के साथ। कब से ये अभी शाम को आए, अभी है कम से कम वहाँ ट्रीटमेंट तो नहीं, आपके पास क्या है कि सिरिंज लगा के छोड़ दोगे थोड़ा सा? नहीं भी है, आप वहाँ ट्रीटमेंट तो अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर अच्छे से देख लेंगे। क्रोनिक पेशेंट है ये, मीन्स पिछले 4 साल से सीओपीडी। हाँ सर, सीओपीडी है, वो स्मोकर थे, बट अभी ऑक्सीजन लेवल इनका ऑन ऑक्सीजन तो बेटर हो जाता है, बट सर्दियों के मौसम में हमेशा इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। सिरिंज ना निकल जाए, कोई गल नहीं। क्या गल तुसें क्यों यार? मैं वो ये लगी है जी, कदूं रात कल राती बस आज फिर लगी है। मैं दब्बड़ तो था कि खुलियां पोठा भैया हमारे नहीं, क्या हाल है सेहत का? से ठीक है, कोशिश करता रहे। लेकिन नहीं तो ना मेरे कंडीशन देखें हैं, डॉक्टर देखे क्या डॉक्टर जी, मैं जरा खास बताया ऐसी गल नहीं बंद है, बड़ा स्लो है थले रखो सारे गाइड क्लास में टीचर थे, उठा लोग आखा पहली बदल आखा लोग क्या तकलीफ क्या है? इनको वॉमिटिंग बड़ी ज़्यादा हो रही थी, कल भी हुई होंगी, कल शाम को आए होंगे, फिर उसके बाद सेटल हो गए तो घर चले गए, बट अभी शाम को दोबारा आए हैं। तो नहीं जाना। देखिए मैंने यहाँ यही देखना चाहता था, काफ़ी दिनों से मैं चक्कर नहीं लगा सका, और मैं आज सुंदरवानी हॉस्पिटल के अंदर अचानक जब आया और मैं देखना चाहता था क्या हालात हैं, लेकिन जो मैं देख के जा रहा हूँ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो बेडशीटें होनी चाहिए, जो टॉयलेट्स की सफाई होनी चाहिए, जो वार्ड की सफाई होनी चाहिए, और मुझे जब वहाँ पेशेंट ही नहीं दिख रहे, और पेशेंट ना दिखने का मतलब यही हो सकता है कि केयर नहीं है और लोगों को विश्वास नहीं है इस हॉस्पिटल पे, भरोसा नहीं है। और अगर ये चीज़ है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी करोड़ों रुपए इस हॉस्पिटल पे लगे हैं, यहाँ दवाइयाँ आ रही हैं, मेडिसिन आ रही हैं, डॉक्टर्स लगे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, अगर इतना लोगों का विश्वास नहीं है, और सुंदरवानी कोई छोटा इलाका नहीं, बहुत बड़ा इलाका है, बेशक आज ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे से अलग है, लेकिन मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा हुआ, इस इलाके को मैं जानता हूँ, हर एक गाँव को जानता हूँ, काफ़ी बड़ा कैचमेंट एरिया है इस हॉस्पिटल का, और मुझे नहीं लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में आया हूँ। वो बेडशीटें जो मुझे लगता है कम से कम 4-5 साल पुरानी होंगी, जैसी ऐसी बेडशीट तो एक गरीब भी अपने घर में नहीं रखता जो हॉस्पिटल के अंदर बेडशीट है, तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मैं वापस जाके ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ जो है, मैं सकीना जी से बात करूँगा, और इसका मैं ये नहीं कि मैं टूर करके चला जाऊँगा, एक बाइट आपको दे के चला जाऊँगा और बात खत्म होगी। इस पर मैं बड़ी कड़ी निगरानी रखेंगे, और इस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी, और मैं मैडम से बात करके इसका कोई ना कोई नतीजा निकाला जाएगा। हम कहें कि हॉस्पिटलों को हम ऐसे छोड़ देंगे नहीं, क्योंकि लोगों की हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ऑब्जर्व की हैं जो खुलनी चाहिए और यहाँ होनी चाहिए, वो नहीं है। और हर चीज़ अल्ट्रासाउंड मैंने कमरा बंद देखा, जैसे इन केस खुदा ना खास्ता कोई अल्ट्रासाउंड का पेशेंट आ जाए तो उसको चाबी घर से ढूंढ के लाएंगे हम। सर जैसे कि आप जानते हैं कि आरसपुरा का हॉस्पिटल याद आ गया, और मैं रात को वहाँ भी जब मैं हॉस्पिटल में गया था ये हालत, और आज आरसपुरा हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क है। आज लोग कहते हैं कि वहाँ फ़र्क है, अच्छा है, अब उन्होंने वहाँ मेंटेन किया है, लेकिन सुंदरवानी क्योंकि मेरा
होम डिस्ट्रिक्ट है और मैं खिता पीर पंचाल से बिलोंग करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देखना, बेशक यहाँ से ऑनरेबल एमएलए किसी भी पार्टी के हों, बट एज ए सरकार वो मेरा हिस्सा है, हम सरकार के हिस्सा हैं ऑनरेबल एमएलए, और मेरी फर्ज जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर नौशहरा को देखना तो सुंदरवानी को भी देखूँ और बाकी अपने इलाकों को देखूँ। लिहाजा उस लिहाज से आया हूँ, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन है कि इस चीज़ को मैं खाली ये टूर करके ये नहीं कि बात यहाँ ख़त्म हो गई है, बात अब शुरू हो गई। बात की आज जैसे मैं आया हूँ, अब ये बात आप मेरे सामने रेज कर रहे हैं, इशू उठा रहे हैं, बट ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उन्होंने चिट्ठी लिखनी चाहिए, अगर नहीं है तो बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोला गया? अगर ऑनरेबल एमएलए साहब को बताना चाहिए। मुझे किसी ने नहीं आज तक बोला, मैं कितनी बार यहाँ आया, मुझे किसी ने नहीं बोला। मैं फर्स्ट टाइम खुद आया हूँ हॉस्पिटल में, तो मुझे पता लगा कि वहाँ ताला लगा हुआ है। लेकिन बीएमओ मैडम हैं, वो खुद करती हैं, जैसे नौशहरा में जो बीएमओ में खुद अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ये भी खुद एक्सपीरियंसड है उसमें। और इसमें मुझे लगता है जब बीएमओ खुद एक्सपीरियंसड है उसमें, उस जॉब में, उस अल्ट्रासाउंड में, तो मुझे लगता है इतना जल्दी कोई डॉक्टर की ज़रूरत है। और अगर ये खुद दोनों कर सकते हैं, नौशहरा का भी और दोनों बीएमओ करते हैं, तो अच्छी बात है। इनको